हेलो स्टूडेंट्स, तुम इस वीडियो को क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्न नंबर 5.2 कर प्रश्न 5 का पहला और दूसरा। तो क्वेश्चन है, ये हमें समांतर श्रेणी दी है, इन्हें बताने कि कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या बतानी है ना। तो जैसे कि ये तो मतलब पदों को हम एन से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पर कितने पद हैं यानी एन हमें ज्ञात करना है ना। तो पहले तो हल लिखेंगे। तो सबसे पहले ये ए हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा पहला। दूसरा नंबर A1 हो जाएगा, या A1 13। तो ए और A1 मिल गया। और डी कैसे निकालेंगे, A1 में से 1 घटा देंगे, 13 में से 7 घटा देंगे, तो जो हमारा आएगा वही हमारा डी होगा। तो डी हमारा 5 आ गया है, 5 नहीं 6। तो ये डी है। हमें 1 2 और एक और नंबर, ये लास्ट वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम, AN। लास्ट वाले नंबर को हम AN बोलते हैं। तो हमें 3 नंबर मिल चुके हैं, है ना। और चौथी चीज़ हमें क्या ज्ञात करनी है, कितने पद हैं, यानी N वर्ग क्वेश्चन मार्क, यानी N हमें ज्ञात करना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी इसमें हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, है ना। 3 चीज़ें दी हुई, चौथी चीज़ ज्ञात करनी। तो ये फार्मूला लगेगा जब भी ऐसा दिए तो फार्मूला लग जाएगा। फार्मूले में हमें मान रखने हैं, है ना। 3 चीज़ दी, 1 चीज़ ज्ञात करनी, तो तब ये फार्मूला लगता है। तो AN का मान क्या दिया है, 205। तो AN की जगह 205 बराबर A की जगह 7 लिख देंगे। N कुछ नहीं दिया तो N की जगह N ही, माइनस का 1 वैसे ही। D का मान क्या दिया, 6। अब हमें क्या करना, अंदर गुणा कर देना ब्रैकेट के। तो 6 का N में गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों में गुणा होगा, N में भी और 1 में। तो 6 का 6 और माइनस का 1, माइनस का 6 हो जाएगा। वे 6 को इस साइड ले आएंगे, है ना, और 205 को इस साइड ले जाओ। तो सबसे पहले मैं इस साइड लाऊंगा, ये प्लस का 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा इस साइड आकर। तो -6 बराबर 7 और -6, ये मैंने लिख लिया है। अब ये 207 इस साइड आएगा, 205 इस साइड आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सॉरी। तो अब हम क्या, 7 में से 6 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 1। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर हल करूँगा क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन करना है, थोड़ी और जगह बढ़ाने। तो 6 माइनस का 6 वैसे का वैसे ही लिखूँगा मैं। और यहाँ पर माइनस का 6 बराबर, इसको मैं यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो मैं यहीं पर इसको हल कर लेता हूँ। तो माइनस का 6 बराबर 1 बचेगा, -205, माइनस का 205। तो अब हम यहाँ पर हल कर देंगे, 205 में से 1 गया तो माइनस का 204। तो अभी माइनस माइनस कट गया और 6 का हम पक्षांतर कर देंगे इस साइड। तो n बराबर 204/6। अब हमें क्या करना है, 6 से भाग देना 204 में। तो आप भाग देकर देख लीजिए, 3 बार में जाएगा 18 आएगा, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 होता है। तो 34 बार में गया जैसे, तो 34 हमारा n का मान आ गया। तो यही हमारा आंसर है इसका, है ना। कितने पद हैं, तो 34 पद हैं लिखेंगे। ऐसे अगला वाला हमें करना सेम का सेम है। तो ऐसे ही अगला वाला जैसा, पहला नंबर को हम A मानेंगे और दूसरे नंबर को A1। तो 15 सही 1/2, इसको ऐसे बोलते हैं। तो 15, इसको हल करने के 15 का 2 में गुणा कर दो और ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो हमारा 31/2 आएगा। कैसे आया ये, 15 का हमने 2 में गुणा कर दिया और ऊपर वाली एक संख्या जोड़ दी, तो 31/2 आ गया। तो ऐसे इसको हल करते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, 1 - A। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब यहाँ पर 1 और 2 का गुणन त्रिया गुणा हो जाएगा, जैसा हम करते हैं हर एक सवाल में, वैसे ही हुआ। 36 में से 31 गए, कितना बचेगा, 2, -5/2 ये बचेगा। तो ठीक है, तो ये हमें डी का मान मिल गया -5/2 में। और लास्ट वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, AN, -47 ये हमें दिया है। तो मैं कौन कौन सी चीज़ें दी, 4 हो रही क्या चीज़ें, एक और है डी हमारा -5/2, ये 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। और चौथी चीज़ क्या निकालनी, n निकालना है हमें, यानी पदों की संख्या। तो 3 चीज़ें दी, चौथी चीज़ निकालनी, तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो n बराबर A + n - 1 × D। तो an का मान रख दो, n का मान क्या है, -47 बराबर A का मान रख दो, n का मान नहीं दिया तो n की जगह n, D का मान क्या दिया, -5/2, माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा दो एक और। अब -5/2 का अंदर गुणा कर दो, बस -5/2 का
पहले तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस है 5/2 n, n साथ में आ जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और माइनस माइनस का गुणा तो प्लस, 5/2 प्लस का। अब हमें क्या करना, 5/2 n माइनस का बाइट लाना है। इस साइड आएगा तो ये प्लस 5/2 हो जाएगा बराबर 18 का वैसे ही वैसे ही, प्लस का 5/2 वैसे ही वैसे ही। इस साइड आएगा माइनस का 47 तो प्लस का 47 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाटे में, जिसके बाटे में कुछ नहीं है उसके बाटे में 1 मान लो आप। तो ये 5/2 n, तो इसके बाटे में 1 मान। अब तीनों का एलसीएम 1, 2 और 1 का, तो 2 ही एलसीएम आएगा। अब हमें त्रियक गुणा करना है, तो 18 का 2 में गुणा कर सकते हैं आप, है ना। 47 का 2 में गुणा कर दो, तो 18 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या 36 हो जाएगा। 5 का 1 में गुणा करना है, आजू बाजू किसी में भी कर दो 1 ही आएगा, 5 ही आएगा। मतलब 47 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार में जाएगा 94। तो एक और तरीका, लेकिन मैंने वो बताया नहीं क्योंकि वो थोड़ा कठिन है इसलिए। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया है, जोड़ने पर मेरा जो आया वो मैं लिख रहा हूँ। तो 135 आया जोड़ने पर, मैं यहाँ पर थोड़ा कर रहा हूँ, आपको तो नीचे ही करना। तो मैं 5 का पक्षांतर कर दूंगा तो 135/5, तो 5 बार कितने थी, तो हमारा 27 आ गया n का मान। तो हमारे पदों की संख्या 27 है, तो n बराबर हमारा 27 हो गया। ये हमारा आंसर है। अगर आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।